नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुंडली में बुध बिगड़ा तो बिगड़ जाएगी आपकी किस्मत। बुध को नजरअंदाज करेंगे तो बुरा समय आ सकता है। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अक्सर हम लोग शनि, मंगल और राहु केतु से तो बहुत डरते हैं, लेकिन बुध ग्रह को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत और किस्मत दोनों पर भारी पड़ सकता है। शनि ही नहीं बल्कि बुध ग्रह भी क्रूर हो सकता है। कुंडली में खराब बुध आपको बहुत से रोग और कष्ट दे सकता है, आपका नुकसान करा सकता है और आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में बुध ग्रह से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए बने रहिए आज काल चक्र के साथ। तो अपनी आज की इस खास चर्चा को हम शुरू करते हुए सबसे पहले हम ये जानते हैं पंडित जी से कि आखिर ज्योतिष में बुध ग्रह को कैसा ग्रह माना गया है और इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो पंडित जी, जानना चाहूंगी, हम शनि के बारे में, मंगल के बारे में, राहु केतु तक के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन बुध ग्रह वो कैसा ग्रह है? बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, पाराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से महर्षि पाराशर ने लिखा है, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ही असंतुलित हो जाए तब उसके जीवन में शेष बचेगा ही क्या। इसलिए बुध ग्रह जो है वो प्राण तत्व की तरह है जी। तो ज्योतिष में बुध को शुभाशुभ ग्रह और शुभग्रह माना गया है। यानी बुध ग्रह कुंडली में ग्रहों की संगति के अनुरूप फल देता है। बुध के कारण व्यक्ति का मस्तिष्क, बुद्धि, त्वचा प्रभावित होती है। स्किन का पक्का कारक है ये बुध। बुध करियर पर भी प्रभाव डालता है। कहने को तो बुध एक छोटा ग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा पड़ सकता है। बुध को ग्रहों में युवराज माना जाता है। बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध के जो रोग हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बुध ग्रह से पीड़ित लोग जो हैं वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके बोलने में समस्या होती है। तुतुराहट, हकलाहट, ये सब बुध की वजह से होता है। नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम, नसों में पीड़ा, बहरापन, जीभ, मुंह खुलने में, गले में और नाक से संबंधित रोग, ये सब बुध से होते हैं। जितने भी प्रकार के चर्म रोग होते हैं, सोराइसिस से लेकर लिकोडर्मा तक, सारे रोग कहीं ना कहीं बुध ग्रह से प्रभावित होकर होते हैं। जरूरत से ज्यादा पसीना आना, तंत्रिका तंत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह का संबंध वाणिज्य मतलब व्यापार, लेखन, अध्यापन, एंकरिंग, वकालत, पत्रकारिता, कथावाचन, ज्योतिष और किसी विषय के प्रवक्ता से है। और बुध ग्रह का जो खाद्य पदार्थ है वो है अखरोट, पालक, हरी सब्जियां, घी, तेल, हरी दालें, हरे रंग के कपड़ों से है। बुध ग्रह का स्थान विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के वाणिज्यिक स्थान, खेल का मैदान। और बुध ग्रह के जो पशु है ना, उसमें तोता, कुत्ता, बकरी, लोमड़ी, ये सब बुध ग्रह के जीव हैं। बुध ग्रह की जड़ जो है वो विधारा की जड़ जो है बुध ग्रह की जड़ है। और बुध ग्रह का रत्न जो है वो पन्ना है। बुध ग्रह का रुद्राक्ष जो है वो 4 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष है। बुध ग्रह का यंत्र जो है वो बुध यंत्र है
और बुध ग्रह का रंग जो है वो हरा है। इन सब विषयों को इसलिए बताया हूँ ताकि बुध के जो भी उपाय किए जाएंगे वो इन्हीं लोगों से संबंधित किए जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी बहुत अच्छे से आपने समझाया बुध ग्रह के बारे में। और अब आइए राशि अनुसार अब अपनी चर्चा को हम शुरू करते हुए बात कर लेते हैं सबसे पहले राशि यानी मेष राशि की। तो मेष राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन में किस तरह का प्रभाव डालता है, आइए अब ये हम पंडित जी से जानेंगे। देखिए, मेष राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है और मंगल ग्रह द्वारा शासित है। मंगल ग्रह इसका स्वामी है। बुध और मंगल के बीच शत्रुता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मेष राशि का है वो बोलने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और जल्दबाजी ही आपके परेशानी का कारण बनती है। ऐसे लोग स्वभाव से तर्कशील भी होते हैं और ऐसे लोगों को जिनका मेष राशि में बुध है, ऐसे लोगों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज जरूर करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से निश्चित रूप से ये जो मेष राशि के बुध का दोष है वो समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे अगली राशि को लेकर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। रेनू पुणे से हैं फोन लाइन पर। रेनू जी, सवाल पूछिए। पंडित जी, पहले सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा सवाल है मेरे पति के बारे में। उनका नाम शैलेश है और जन्म 30 जनवरी 1984 दिन सोमवार सुबह 10 के आसपास है। और उनका काम मतलब ज्यादा दिन रहता नहीं है, वो कंपनी बदलते रहते हैं और मेरी आर्थिक स्थिति इससे बहुत खराब हो जाती है। और पहले से भी ऐसा होता है और इसके पहले वो विदेश भी गए थे, 4.5 साल रहे थे, फिर वापस आ गए। और कब तक वो विदेश जाएंगे और काम धाम कैसा चलेगा उनका। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी रोशनी नाम है और उसका 19 जनवरी 2009। इसको किस लाइन में हम ले जाएं और अभी 9th में है। और मेरा बेटा है ऋषि नाम है और 12 मार्च 2012। इन दोनों का भविष्य कैसा रहेगा और किस फील्ड में इनको हम डालें। देखो बेटा, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है तो मैं बताऊं कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल, उससे 10th भाव का स्वामी शनि। मंगल और शनि परस्पर सप्तम है। एक तो आपके पति को गुस्सा बहुत आता है और दूसरी बात ये शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जिसके कारण किसी काम में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और प्रोग्रेस नहीं मिल पाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बार बार इनकी आजीविका में परेशानी आती है और आर्थिक स्थिति खराब होने का ये भी एक कारण है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे तो आपको सुबह शाम महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये पाठ लगातार अनवरत 3 वर्ष तक करने के बाद आपके घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपके परिवार का मंगल भी होगा। जहाँ तक देखो, आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी वो 14 साल की हुई है और उसके 5th भाव का स्वामी बुध है। उसे अगर आप बैंकिंग के लिए, बैंक में नौकरी करने के लिए पढ़ाई कराएं, कॉमर्स की पढ़ाई कराएं तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि उसके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है, जहाँ शुक्र मंगल बुध की स्थिति बनी हुई है। उसे आपको चाहिए कि आप उसका खान पान अच्छा रखें और अगर खान पान अच्छा रखती हैं और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ठीक ठाक से करे तो वो किसी रक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में भी आ सकता है और उससे सारे मनोरथ आपके पूरे हो सकते हैं।
निसंदेह आपके दोनों बच्चों का भविष्य अच्छा है, लेकिन आप अपने परिवार का भविष्य अच्छा करने के लिए रोज श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें। घर में महालक्ष्मी का चित्र लगाकर उनकी पूजा करें, घी का दिया जलाएं, कपूर से आरती करें और नवरात्र के 9 दिनों का व्रत करें। हो सके तो अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में 9 कन्याओं के साथ एक बालक की भी पूजा करें, उसे भोजन कराएं, उसे दक्षिणा दें। इससे आपका भाग्योदय जल्दी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेष राशि की तो बात हमने कर ली थी, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन पर किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, चलिए देखते हैं। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में वृषभ राशि में बुध स्थित होता है, माने कुंडली का आप चक्र देख रहे होंगे तो उसमें जहाँ 2 लिखा होगा, अगर वहाँ बुध होगा तो ऐसे लोग शांत स्वभाव वाले और सोच समझकर बोलने वाले होते हैं। इनमें धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन क्रोध जल्दी नहीं आता है। वृषभ राशि में बुध व्यक्ति को मेहनती परिश्रमी बनाता है, लेकिन ऐसे लोग आसानी से किसी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो ठान लेते हैं उसको करते ही हैं और ऐसे लोगों पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। कुंडली में वृषभ राशि में बुध हो तो व्यक्ति चरित्रवान भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के प्रभाव को लेकर। तो आखिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कुंडली में बुध ग्रह अपना अशुभ प्रभाव तो नहीं डाल रहा। चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे कौन से वो सिम्टम्स होंगे, वो लक्षण होंगे कि हमें पता चले कि कोई अशुभ प्रभाव बुध का तो नहीं पड़ रहा हमारी कुंडली पर। देखिए, ऐसा है, बुध का प्रभाव तो 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है। व्यक्ति के मिलने पर ही पता चल जाता है कि इसका बुध कितना अच्छा है। अगर कोई आपको पहचानने में, आपका नाम याद करने में देर कर रहा है तो उसका बुध कमजोर है, क्योंकि बुध जो है ये मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति का सबसे कारक ग्रह है। कोई चीज़ आपने पढ़ा है, किसी से आप मिले हैं, लेकिन मिलने के बाद उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब आपकी रिकॉल मेमोरी जो है बहुत वीक हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके कुंडली में बुध ग्रह बहुत कमजोर स्थिति में है, या अस्त है, या पीड़ित है। अगर बुध ग्रह कमजोर है तो जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। बुध समझदार व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट कर सकता है। व्यक्ति रोग से ग्रस्त रहता है। शरीर की आभा, जिसको ओरा कहते हैं, आभा मंडल खत्म होती चली जाती है। जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है उनको कर्ज के कारण काफी कष्ट होता है। आर्थिक कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। बुध खराब होने पर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश और बल में कमी आ जाती है। बुध कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति की शिक्षा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सूंघने की क्षमता घट जाती है। बुध खराब हो तो आदमी को चाहे केरोसिन ऑयल गिरा दीजिए वहीं पे, और चाहे पेट्रोल गिरा दीजिए, उस व्यक्ति को वहीं खड़ा कर दीजिए, वो सूंघ कर नहीं बता पाएगा कि यहाँ किस चीज़ की बदबू है, किस चीज़ की सुगंध है या किस चीज़ की दुर्गंध है। और ऐसे लोगों की बातें जो होती हैं वो प्रभावशाली नहीं होती हैं। बुद्धिमान होने के बावजूद व्यक्ति अहंकार से ग्रसित हो जाता है। कुंडली में बुध पीड़ित हो तो व्यक्ति को कोई भी चीज़ या बात देर में समझ में आती है। बस ये बात है जिसके कारण आदमी अवसर का ठीक लाभ नहीं उठा पाता है। और आपको एक बात बताऊं कि बुध ग्रह जब बृहस्पति के साथ होता है और ख़ास करके जब वो अस्त नहीं होता है तो इसको कहते हैं प्रगल्भ योग। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी बात को समाज के सामने इतना स्पष्ट रूप से रखता है
कि उसकी बात को एक बार में ही सारे सामने वाले लोग समझ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे अधिवक्ता, बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे धर्मगुरु और बहुत अच्छे समाज का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। लेकिन यही बुध और बृहस्पति अगर अस्त हो जाएं तो ऐसा आदमी ज्ञानवान होते हुए भी अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाएगा, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा और अपने ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आपको बताऊं कि बुध का शत्रु ग्रह अगर कोई है तो चंद्रमा। चंद्रमा और बुध यदि केंद्र में हो जाएं और पापक ग्रहों से दृष्ट या विद्ध हो जाएं तो इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं अरिष्टमति भ्रम योग। क्या कहते हैं? अरिष्टमति भ्रम योग। ये अरिष्टमति भ्रम योग वो होता है जिसमें व्यक्ति का मानसिक संतुलन नहीं बना रहता है। ऐसा जातक मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाता है, लेकिन हर समय नहीं। जब ये दशाएं अंतर्दशाएं चलेंगी तब तब व्यक्ति का मानसिक असंतुलन हो जाएगा और तब तब व्यक्ति उल्टे सीधे काम करेगा। तो इसलिए बुध ग्रह शुभ ग्रह है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्रहों में युवराज है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। वाणी का कारक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन बुध अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, बुध खराब है तो कुछ भी नहीं अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। नीता है जयपुर से। नीता जी, सवाल पूछिए। हाँ, प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल है, प्लीज कृपा करके मुझे अच्छी तरह उत्तर दीजिए। मेरा बड़ा लड़का है 1974, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता पंडित जी, क्या वजह है? कोई दोष है या कोई परेशानी है? दूसरा लड़का 1972, उसका भविष्य बताइए। और छोटे लड़के की लड़की है मेरी पोती, वो 2004 11 अक्टूबर जोधपुर 9:38 सुबह का जन्म है पंडित जी, उसका भविष्य बताइए। प्रणाम। देखिए, पहले बड़े बेटे के बारे में जान लीजिए। लग्न में शनि है, मंगल शुक्र बुध की दृष्टि है और छठे भाव में सूर्य है। आपके बड़े पुत्र को नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित बीमारी है और रक्त से भी संबंधित बीमारी है, जिसके कारण हर समय इनको कमजोरी बनी रहती है। इनका नर्वस सिस्टम भी खराब है और ये हर समय कमज़ोर बने रहते हैं, बहुत उत्साह के साथ कोई काम नहीं कर पाते हैं। इनको मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, मेरे बताए हुए उपाय को करेंगे तो निसंदेह इनको लाभ मिलेगा। इनको ओम जूम सह श्वास पर जप करने के लिए कहिए। रोज़ सुबह उठ करके स्नान करने के बाद अपने पूरे शरीर में जो भगवान शिव को भस्म विभूति लगाई जाती है, उसी भस्म विभूति को दोनों हाथों में लेकर रगड़कर और अपने पूरे शरीर में लगाएं और उसके बाद साफ सफ़ेद वस्त्र पहन करके पूजा स्थान में बैठ करके धूप दीप जला करके ओम जूम सह श्वास पर जप करें। ओम को सोचते हुए नाभि तक श्वास को ले जाएं, जूम सह को सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। ये क्रम कम से कम 12 मिनट तक करें। ये उपाय अगर दोनों समय करना शुरू कर देंगे तो 24 दिनों के बाद आप देख लीजिएगा कि इनके जीवन में चमत्कार होगा, इनकी सेहत ठीक होने लगेगी। लेकिन इस उपाय को इन्हें कम से कम 3 वर्ष तक जारी रखना चाहिए और हो सके तो ये अवधि 12 मिनट की जगह इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 12 मिनट से कम ना करें। जहाँ तक आपने दूसरे बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन वो परिवार के प्रति लापरवाह है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। 30 अक्टूबर के बाद उनके ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा बेहतर होने की संभावना बनी हुई है। उनसे कहिए कि वो रोज़ भगवान श्री राम की पूजा किया करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करें और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाया करें। ये उनके लिए उपयोगी है। जहाँ तक आपने
बेटे की बेटी के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि बुध ग्रह शुक्र और मंगल के साथ है, भविष्य उसका अच्छा है, पढ़ाई में मध्यम है। उसकी अच्छी पढ़ाई करने के लिए उसको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने के लिए कहना चाहिए। अगर वो सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू करेगी, गणेश चालीसा का पाठ करेगी, तो निसंदेह उसका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं। बुध तो मिथुन राशि का स्वामी ही होता है और जिन लोगों की राशि मिथुन होती है, जिनके 3 नंबर में चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों की नाक अगर आप देखेंगे तो तोते की तरह होती है। जैसे पैरट तोते की नाक होती है ना, वैसी नाक होती है। मिथुन राशि वालों का सबसे पहली पहचान यही है कि नाक तोते की तरह होगी। राशि में अगर बुध हो मिथुन राशि में, तो ऐसे लोगों का मन बहुत चंचल होता है। ऐसे लोग हर दिन कुछ नया करना चाहते हैं। मिथुन राशि में बुध हो तो मन एकाग्र नहीं रहता है और व्यक्ति एक काम को लंबे समय तक नहीं कर पाता है। मिथुन राशि में बुध हो तो व्यक्ति के शब्द की विरोधी पर हावी, व्यक्ति का शब्द विरोधी पर हावी हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर वाद विवाद को जीतने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जीवन में किसी भी तरह के बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। ये एक काम में एकाग्र न होकर एक ही समय में बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र होकर काम करना पसंद करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मिथुन राशि के बाद अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए वो भी देखते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बुध जो है ये कर्क राशि में जब होगा तो चंद्रमा की राशि में होगा और चंद्रमा बुध का पिता है। चंद्रमा जो है वो बुध ग्रह का पिता है। बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा से बुध ग्रह का जन्म हुआ और बुध ग्रह को चूंकि इस अपमान को झेलना पड़ा तो बुध कभी भी चंद्रमा को अच्छा मानता नहीं है और न बुध और चंद्रमा की मैत्री होती है। तो ऐसे में बुध और चंद्रमा तो बुध को मित्र मानता है लेकिन बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है। तो जब कुंडली में कर्क राशि में बुध होता है तो ऐसे लोग बेवजह बहुत आक्रामक होते हैं और ऐसे लोग किसी का भी सामना करने से कतराते हैं। कर्क राशि के जातक जिनका बुध कर्क राशि में है वो धीमी गति से काम करते हैं। कर्क राशि में जिनका बुध है वो दृढ़ निश्चयी तो होते हैं, अपने काम में मन लगाकर काम भी करते हैं लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं आता है। कुंडली में कर्क राशि का बुध हो तो ऐसे लोग आक्रामक होते हैं, तर्कसंगत होते हैं और अपनी बात को सबसे ऊपर रखने वाले होते हैं। लेकिन कर्क राशि वाले हर समस्या को सकारात्मक रूप से लेकर के उसको सुलझाने का भी प्रयास करते हैं। अब ये बात अलग है कि कर्क राशि में यदि पापक ग्रह भी है बुध के साथ या पापक ग्रहों से युक्त है या पापक ग्रहों की दृष्टि है तब फलादेश बदल जाएगा। लेकिन यदि बुध सामान्य रूप से कर्क राशि में है तो जो मैंने बताया यही फलादेश होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं बुध के शुभ प्रभावों की। बुध अगर कुंडली में शुभ हो तो हमें कौन कौन से फायदे पहुंचा सकता है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अशुभ अगर अब प्रभाव पड़ रहा है बुध का कुंडली पे तो वो आपने बता दिया, लेकिन शुभ प्रभाव पड़े तो उसके कौन कौन से फायदे हमें सीधा पहुंचते हैं? देखिए, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। आप सीधी सी बात समझ सकते हैं
कि अगर बुद्धि ठीक हो तो बुद्धि मन को नियंत्रित करेगा और मन जो है इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। जब मन बुद्धि के अधीन हो जाएगा और इंद्रियां मन के अधीन हो जाएंगी तो उस व्यक्ति का तो जीवन अपने आप सार्थक हो जाएगा। लेकिन विनाश तो वहां होता है जहां इंद्रियों के बस में मन होता है। जब इन भोगवान इंद्रियों के बस में मन होता है तो अनर्थ होता है। आदमी विषय भोगों में फंस करके अपने को नष्ट कर लेता है। लेकिन जब मन के अधीन ये इंद्रियां होंगी और मन बुद्धि के अधीन होगा तो कभी अनर्थ नहीं होगा। प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मा को आत्मा में ही जब संतुष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बुद्धि जब मन को नियंत्रित कर लेती है और मन इंद्रियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति श्रीमान हो जाता है। बुध अगर जन्म कुंडली में अच्छा है, कन्या के नवमांश में है, पंचम स्थान में है, लग्न में है, तो ऐसे व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ता है, व्यक्ति का आभा मंडल मजबूत होता है। बुध कुंडली में अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने मामा का बहुत सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति का मामा बहुत प्रतिभाशाली होता है। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा वक्ता होता है। ऐसे लोगों का व्यवहार बहुत कुशल होता है। बुध ग्रह कुंडली में अगर शुभ स्थिति में है और अगर ऐसा व्यक्ति बारों बार करे तो उसे काफ़ी सफलता मिलती है। शेयर बाजार और पैसों से जुड़ा काम भी बहुत लाभ पहुंचाता है। बुध ग्रह शुभ है तो ऐसे लोगों के मित्र कभी धोखा नहीं देते। ऐसे लोगों को मित्रों से कभी शिकायत नहीं होती और अपने काम में आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उनके पास वफादार मित्रों की एक टोली होती है जिसके बल पर वो समाज की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं और उनके जो मित्रगण या सहयोगी होते हैं वो अपनी परवाह किए बिना उस व्यक्ति की परवाह करते हैं कि उसका कैसे अभ्युदय होगा, उसका कैसे उत्थान होगा, उसकी कैसे यश बढ़ेगी, उसकी कैसे कीर्ति बढ़ेगी। अपने बारे में न सोचकर उसके बारे में सोचते हैं। और जिसके साथ इतने वफादार लोग हों, जिसके साथ इतने समर्पित लोग हों, उसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। हर सफल व्यक्ति के साथ आप देख लीजिएगा कि 2-4 समर्पण वाले लोग होते हैं जो पूर्ण समर्पण के साथ उसी व्यक्ति के लिए जीवन जीते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास समर्पित जीवन वाले लोग नहीं हैं तो वो व्यक्ति थोड़े दिनों तक सफल जरूर हो सकता है, लेकिन बाद में फिर वो ऊंचाई से गिर करके लड़खड़ा करके गर्त में चला जाएगा। इसलिए शुभ चिंतकों का होना और ऐसे शुभ चिंतकों का होना जो अपनी चिंता छोड़ करके आपकी चिंता करें। बुध अगर अच्छा होगा और खास करके सूर्य के साथ होगा तो ऐसा व्यक्ति गणित विद्या में पारंगत होगा। बुध अगर सूर्य के साथ होगा, थोड़ी सी डिग्री में ज़्यादा अंतर होगा तो ऐसा व्यक्ति कॉमर्स का बहुत बढ़िया स्टूडेंट होगा। ऐसा व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। लेकिन सूर्य बुध पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अधिवक्ता, वकील बन सकता है। जिनका बुध उच्च राशि का, कन्या राशि का होता है और खासकर 15 डिग्री का होता है, ऐसे लोगों में आत्मविश्वास के लिए क्या पूछना है। ऐसे लोग जो भी बात को कहेंगे इतने ठोस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि उस पर सामने वाले को न विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। और सिंह राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं।
देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर बुध की स्थिति है तो ये बुध मित्र गृही माना जाएगा, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य का बुध मित्र होता है। सूर्य और बुध प्रायः कुंडलियों में एक साथ देखे जाते हैं, जिसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। ऐसे लोगों में थोड़ा सा अहंकार होता है, लेकिन हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। ऐसे लोग जोखिम उठाने से नहीं घबराते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। थोड़ा सा अहंकार तो होता है। तो सिंह राशि में बुध हो तो व्यक्ति में शारीरिक आकर्षण भी होता है। सिंह राशि में बुध व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बनाता है। झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों से ऐसे लोग बहुत दूरी बना करके चलते हैं। जरा सा भी अगर किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ तो ऐसे व्यक्ति उससे अपना सर्वस्व नाता तोड़ लेते हैं। ये लोग समाज को बहुत अच्छी तरह से समझने में महारत हासिल करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, सिंह राशि के बाद अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का बुध कैसा होता है और इससे व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। देखिए, कन्या राशि में बुध हो तो ऐसे लोग अपनी कुंडली में बुध को उच्च ग्रह माने और ऐसे लोगों का अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान केंद्रित रहता है। 12वें भाव में गए हुए सारे ग्रह लगभग बुरा फल करते हैं, शुक्र को छोड़कर। शुक्र इसलिए बुरा फल नहीं करता है कि शुक्र जब 12वें भाव में जाता है तो बहुत खर्चा करवाता है। तो खर्चा तभी न करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। पैसा होगा तो आप खर्चा करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बुराई है। लेकिन बुध अगर कन्या राशि में 12वें भाव में हो, वो बुरा फल नहीं करता है। वो तब भी अपनी दशा महादशा में अच्छा ही फल करता है, क्योंकि वो भाग्य भाव का भी स्वामी होता है और यहाँ व्यस्त होने से भी उसका दोष नहीं लगता है। तो ऐसे लोग कोई भी काम बहुत समझदारी से संभालते हैं, लेकिन ऐसे लोग दूसरों की गलतियां ढूंढने में निपुण होते हैं। कुंडली में कन्या राशि में बुध हो तो व्यक्ति को क्रोध तो आता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत समय तक किसी से नाराज नहीं रह पाता है। कन्या राशि में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति को अपने काम में दूसरों का दखल पसंद नहीं होता है और ऐसे लोग हर काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप इनके काम में हस्तक्षेप करेंगे तो निसंदेह ये भड़केंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या बुध ग्रह का किसी दिशा के साथ भी कोई संबंध है। क्या है बुध ग्रह और वास्तु का कनेक्शन, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए, बुध ग्रह और वास्तु क्या कहेंगे इनके संबंध में। देखिए, ऐसा है कि ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये जो 9 ग्रह हैं, इनका संसार के एक एक कण से संबंध है। बुध ग्रह जो है ये उत्तर दिशा का स्वामी है। धन के देवता कुबेर की भी यही दिशा है। उत्तर दिशा में खिड़की, दरवाजे, घर की बालकनी या मुख्य द्वार होना इसीलिए शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा में स्टडी रूम और पैसा रखने वाली तिजोरी होना भी शुभ माना जाता है। घर में उत्तर दिशा कुपित हो माने खराब हो तो बुद्धि भ्रमित होने की संभावना रहती है। परिवार का वातावरण नीरस हो जाता है। कारोबार में हानि होती है। आर्थिक तंगी रहती है। वाणी का दोष उत्पन्न होता है। और बुध के दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा को बिल्कुल ऊंचा नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसे दक्षिण और पश्चिम से थोड़ा सा नीचा ही रखना चाहिए और उत्तर दिशा में थोड़ा खाली स्थान जरूर रखना चाहिए। उत्तर दिशा में बुध यंत्र स्थापित करने से भी लाभ मिलता है। उत्तर दिशा में माँ दुर्गा,
कुबेर या भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब तुला राशि की। तो तुला राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में बुध होगा तो मित्र होगा, लेकिन अगर उस पर भूल से भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो गई तो भाग्य साथ नहीं देगा। ऐसे लोग अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार होते हैं। मामूली गलती होने पर भी ये अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। कुंडली में तुला राशि में बुध कमजोर हो तो व्यक्ति खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी गलती आसानी से नहीं मानते हैं। ये लोग किसी भी तरह की परेशानियों से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं। अगर पापक ग्रहों की दृष्टि न हो या पापक ग्रहों के साथ बुध की युति न हो या बुध से केंद्र में चंद्रमा न हो तो ये सारे दोष समाप्त होकर के बल्कि कुछ अच्छा ही करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। और कुंडली में कमजोर, खराब और अस्त बुध को मजबूत करने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय हमें करने चाहिए, चलिए ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी, कैसे बुध को हम मजबूत कर सकते हैं, कौन से आसान अचूक उपाय? देखिए, बुधवार को सूर्यास्त से पहले गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। बुधवार को हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। बुधवार को 8 साल से छोटी आयु की कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े दान करना चाहिए। 100 ग्राम देसी कपूर मंदिरों में आरती के लिए दान करना चाहिए। बुधवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को हरी मूंग की दाल, पालक या कोई भी हरे रंग का खाद्य पदार्थ दान करना चाहिए। अपनी बुआ, मौसी या छोटी बहन से संबंध अच्छे रखने चाहिए। बुधवार को बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। हर बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हर रोज बुध स्तोत्र, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्र नामावली का नियमित पाठ करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्र नामावली आपको लंबी लगती है तो एक छोटा सा मंत्र बता देता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र आप याद कर लीजिए। और अगर आपका बुध कमजोर है, खराब है, तो इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना शुरू करिए। राम दरबार की पूजा करना शुरू करिए। साल में एक बार अयोध्या और वृंदावन जाना शुरू करिए। सारे मनोरथ आपके पूरे हो जाएंगे और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि जो है ये मंगल की राशि है और मंगल की राशि में जब बुध होता है तो ऐसे लोग साहसी तो होते हैं। इनको जोखिम लेना और मुश्किल काम करना अच्छा लगता है। कुंडली में वृश्चिक राशि में बुध हो तो व्यक्ति को खुद पर संयम रहता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के करीब नहीं आते हैं। वृश्चिक राशि का बुध हो तो व्यक्ति को समझौता करना पसंद नहीं होता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं। देखिए, कुंडली में जब बुध धनु राशि में होगा तो इसका मतलब कि वो बृहस्पति के राशि में होगा। अगर बृहस्पति के राशि में बुध होगा और अच्छे नवमांश में नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति अगर शत्रु नवमांश में होगा तो लापरवाह हो सकते हैं। नए काम की जिम्मेदारी उठा तो लेते हैं वाहवाही में, लेकिन उसे कभी समय पर पूरा नहीं कर पाते और गुस्सा भी तेज आता है। और ऐसे लोग अपनी योजनाओं को बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। कुल मिलाकर के धनु राशि में बुध हो तो व्यक्ति का मन जो है वो अस्थिर होता है।
और ऐसे लोगों को अपने मन को स्थिर करने के लिए विष्णु सहस्रनामावली का कम से कम एक पाठ 125 दिनों तक जरूर करना चाहिए। और ऐसे लोगों को अपने भोजन में सलाद का सेवन जरूर करना चाहिए। और कुछ मिले खाने में या न मिले, लेकिन ग्रीन सलाद ऐसे लोगों को जरूर खाना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य और बुद्धि ठीक रहे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, और मकर राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। देखिए, कुंडली में अगर मकर राशि का बुध होगा तो इसका मतलब कि शनि के घर का बुध होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझकर और संयमित होकर के बात करना पसंद करता है। ऐसे लोगों की जीवन शैली भी नियमित होती है। सादा जीवन, कड़ी मेहनत करके सफलता पाना इनके जीवन का मूल उद्देश्य होता है। अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को लेकर इनके मन में कोई दुविधा नहीं होती है। मकर राशि का बुध हो तो व्यक्ति को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग सहज सरल जीवन जीते हैं और इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। ऐसे लोग भावनाओं को भी और गुस्से को भी आसानी से नियंत्रित करना जानते हैं, और ऐसे लोग सचमुच में भरोसेमंद होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का बुध कैसा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, आइए वो भी देखते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बुध हो तो ऐसे लोगों को काम करने का जो तरीका होता है वो सबसे अलग और अनोखा होता है। इन लोगों से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता है। ऐसे लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि सूझबूझ और बुद्धिमानी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। और ऐसे लोग अपनी अंतरात्मा के आवाज पर ही कोई निर्णय लेते हैं। कुंभ राशि का बुध व्यक्ति को भरोसेमंद लेकिन चालाक बनाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं अहमदाबाद की रहने वाली खुशबू। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान, भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं क्या होगा इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी, मैं इनकी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। नाम है इनका खुशबू, डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 2000, और जन्म का समय है इनका रात को 8:50, और जन्म स्थान है अहमदाबाद। 3 सवाल हैं पंडित जी इनके। होम्योपैथी में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, आगे इनका करियर कैसा रहेगा। दूसरा इनका सवाल है, जानना चाह रही हैं कि इनकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है जिसकी वजह से इनकी सेहत खराब रहती है, जीवन को लेकर डर लगा रहता है, और आगे इनकी सेहत कैसी रहेगी उसके लिए उपाय जानना चाह रही हैं। तीसरा सवाल है शादी का योग कब तक है। देखो, ऐसा है खुशबू, धनु लग्न और मकर राशि में तुम्हारा जन्म हुआ है। चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष बनाता हुआ द्वितीय भाव में है, जिसके कारण तुम्हें हर समय मन में भय लगता है और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिमाग में ऑब्जर्व करती हो। चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने के कारण ही तुमने मेडिकल को अपना प्रोफेशन चुना। प्रोफेशन आपका ठीक है, लेकिन प्रोफेशन से आपको संतुष्टि नहीं है। दूसरी बात, आपके रोग भाव में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध 4 ग्रहों की युति बनी हुई है, जिससे ये है कि पित्त प्रधान आपकी प्रकृति है, और पित्त प्रधान प्रकृति होने के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता है। आप हर समय स्वास्थ्य से कमज़ोर रहती हैं और आप बहुत प्रसन्न नहीं रह पाती हैं।
दिन भर में आपको कम से कम 2-4 बार हंसने का प्रयास करना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं हंसती हैं और बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, जिसके कारण भी आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। देखिए, करियर की जहाँ तक बात है तो बुध आपका 6ठे भाव में बैठा हुआ है। बहुत संघर्ष करने के बाद ही आपका करियर ठीक होगा। लेकिन विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो 2025 फरवरी से लेकर के 2026 फरवरी मार्च तक आपका विवाह सुंदर और सुयोग्य वर के साथ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 इत्र की शीशी 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान करना चाहिए। ये दान करने के बाद आपके सेहत में चमत्कारिक सुधार दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि का बुध कैसा होता है और ये व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है, चलिए देखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध मीन राशि में होता है तो एक बात जान लीजिए कि मीन राशि बुध की नीच राशि है और 15 डिग्री पर परम नीचांशक होता है। लेकिन अगर मीन राशि के सामने कन्या राशि में बृहस्पति बैठा हो तो ये नीच भंग भी बन जाता है। मीन राशि का बुध हो तो व्यक्ति मेहनत करने से बचता है, भाग्य के भरोसे रहता है, लक्ष्य विहीन होता है। ऐसे व्यक्ति का मूड पल पल में बदलता है और दूसरे लोग ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि बुध नीच राशि में मीन राशि में हो, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, वहां अगर बुध है और वो नवांश कुंडली में कन्या राशि का है जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये सारे दोष खत्म हो जाएंगे और सारे अच्छे कार्य आपके जीवन में होने लगेंगे। तो इसलिए स्थूल रूप से केवल एक चीज को देख करके फलादेश करना जल्दबाजी होती है। ज्योतिष शास्त्र में फलादेश करने के लिए ग्रहों के बलाबल का विचार करना चाहिए, जन्म कुंडली के साथ नवमांश कुंडली को देखना चाहिए और नवमांश कुंडली के साथ साथ भावचलित कुंडली को जरूर देखना चाहिए। मेरे अनुभव में आया है कि कभी कभी किसी की कुंडली इतनी अच्छी दिखती है कि उसके जीवन में सारे राजयोग झलकते हैं, लेकिन जब फलादेश कर दिया जाए तो सामने वाला व्यक्ति कहता है ये तो सब हमारे जीवन में उल्टा ही है। तो आप भी अपना माथा ठोकेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है वो सच नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का रहस्य ये है कि आप भावचलित कुंडली को देखिए, जिसमें कहते हैं 12 भाव ससंधि साधन, जिसमें संधियों में गए हुए ग्रह निष्फल हो जाते हैं। तो जब आप भावचलित चक्र को देखेंगे तो जिसके जीवन से फलादेश मैच नहीं कर रहे हैं, उसके भावचलित चक्र में सारे ग्रहों की स्थिति अलट पलट हो जाएगी। जो शुभ योग हैं वो दुर्योग में बदले हुए होंगे। तो इसलिए किसी भी जन्म कुंडली पर फलादेश करने के पहले एक बार भावचलित कुंडली और लग्न कुंडली का सामंजस्य मिलाना चाहिए। उसके बाद ही किसी के बारे में एक शब्द कोई फलादेश करना चाहिए। तो हमारे कहने का आशय यही है कि बुध अगर मीन राशि का होगा और मीन के नवांश में होगा, नीच राशि में नीच के नवांशक में होगा, तो ये बहुत बुरा है। लेकिन अगर बुध मीन राशि में है और शुक्र भी कन्या राशि में है, तो दोनों नीच राशि के ग्रह आमने सामने हो गए, तो ये एक प्रकार का नीच भंग राजयोग है। ये राजयोग को देने वाला है। इसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में नीच भंग राजयोग कहते हैं। जो कम ज्योतिष का अध्ययन किए हुए लोग होंगे
वो तो यही कहेंगे कि आपके 2 ग्रह नीच के हैं तो सब कुछ खराब हो गया, लेकिन यहाँ सब कुछ खराब नहीं हुआ, बल्कि यहाँ नीच भंग राजयोग बन गया। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।